हेलो क्लास 9। तो आज हम जानने वाले हैं हाइपोटोनिक सोल्यूशन के बारे में। हाइपोटोनिक सोल्यूशन क्या होता है, इसको समझेंगे कैसे, ये जानते हैं। देखो, मान के चलो कि हमारे पास एक सेल है, ठीक है। अब सेल के अंदर का जो कॉन्सेंट्रेशन है एंड सेल के बाहर का जो कॉन्सेंट्रेशन है, दोनों अलग अलग है, ठीक है। सेल के अंदर का कॉन्सेंट्रेशन कम है एज कंपेयर टू सेल के बाहर का कॉन्सेंट्रेशन। हमने क्या पढ़ा हुआ है ऑस्मोसिस में कि क्या होता है कि हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूवमेंट होता है पार्टिकल का। अब सेल के अंदर का कॉन्सेंट्रेशन कम है, सेल के बाहर का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, तो यहां पे, ठीक है, जो वाटर होगा वो कहां से कहां की तरफ मूव करेगा, जो सॉल्वेंट होगा वो कहां से कहां की तरफ मूव करेगा, वो आउटसाइड से इनसाइड मूव करेगा। यानी कि सेल के बाहर जो कंटेंट प्रेजेंट है, ठीक है, वो वहां से मूव करके कहां पे एंटर करेगा, सेल के अंदर प्रेजेंट करेगा, जिसकी वजह से सेल जो है वो स्वेल हो जाएगा, ऐसे सूज जाएगा, एंड दैट इज कॉल्ड हाइपोटोनिक सोल्यूशन। तो फटाफट से यहां पे अब हम इसका डेफिनेशन देखते हैं। अ सोल्यूशन हैज अ लोअर सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, ऐसा सोल्यूशन जिसका लोअर सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन होता है इनसाइड द सेल, ठीक है, एंड वाटर का कॉन्सेंट्रेशन आउटसाइड द सेल ज्यादा होता है। सो यहाँ पे वाटर कंटेंट जो है वो मूव करेंगे फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन थ्रू एसपीएम, है ना। सो वाटर फ्लो वाया ऑस्मोसिस इनटू द सेल एंड दिस कॉज सेल टू स्वेल, और इसकी वजह से सेल जो है वो क्या हो जाता है, स्वेल हो जाता है। पर इसका एग्जाम्पल क्या है, हाँ, इसका एग्जाम्पल है रेजिन। जब आप रेजिन को पानी के अंदर डालते हैं, यानी कि किशमिश को जब आप पानी के अंदर डाल देंगे, है ना, पूरी रात के उसको पानी के अंदर छोड़ दो, अब जब सुबह उठ के आप देखोगे तो किशमिश कैसा हो जाएगा, ऐसा फूल जाएगा ना, स्वेल हो जाएगा। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ हाइपोटोनिक सोल्यूशन। आई होप कि ये सोल्यूशन आपको समझ में आया होगा। बाकी आप मुझे कमेंट में बताना कि नेक्स्ट आपको शॉर्ट्स कौन से टॉपिक पे चाहिए।